हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जजमेंट है ये। सबसे पहला है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1950। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा लिबर्टी ऑफ प्रेस इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये केस राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। फिर इसी केस में डिसाइड हुआ था कि लिबर्टी ऑफ प्रेस ऑल्सो इंक्लूड अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए। इस केस को याद करते हुए हमें ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इसका नाम ये कौन से ईयर में दिया गया था और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। लिबर्टी ऑफ प्रेस के बारे में इसी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इसका ईयर इसलिए याद रखना है क्योंकि जो नेट यूजीसी नेट के पेपर होते हैं उनमें क्रॉनिकल ऑर्डर से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस श्रीमती चंपाकम दौराईराजन। इस केस में दो लीगल डेवलपमेंट किए गए। पहला, ये फर्स्ट रिजर्वेशन केस के नाम से जाना जाता है। ये वाला क्वेश्चन बिहार एपीओ में पूछा गया था कि फर्स्ट रिजर्वेशन केस का क्या नाम है। तो उसके बाद नेक्स्ट इसी में डिसाइड किया गया जो क्वेश्चन ऑफ सुप्रीमेसी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो द क्वेश्चन ऑफ सुप्रीमेसी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस केस में डिसाइड किया गया? स्टेट ऑफ मद्रास चंपाकम दौराईराजन। इस केस में केस का नाम, केस का ईयर, वो दोनों ये जो लीगल डेवलपमेंट किए गए वो दोनों हमें याद रखने हैं। उसके बाद के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये वो केस है जो एज ए जूरी ट्रायल इंडिया में ट्रायल किया गया था। लास्ट केस है। वैसे ये 300 आईपीसी से रिलेटेड केस है। आई होप काम आएंगे। ये जितने भी पॉइंट्स याद करने हैं उनको याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। बाय। जय हिंद, जय भारत।